बात करते हैं झारखंड सरकार की, जो लगातार महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचा रही है। और मैया सम्मान योजना के तहत एक और कार्यक्रम राजधानी में आयोजित किया गया, जहां आसपास के जिलों के लाभार्थी इस कार्यक्रम में पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन तमाम महिलाओं को, जिनकी संख्या लाखों में है, उन्हें डीबीटी के माध्यम से सीधे योजना राशि उनके खाते में ट्रांसफर की है। इस दौरान कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। लोगों का उत्साह देखने को मिला। लाखों की संख्या में लोग कार्यक्रम में भी पहुंचे थे, जिसमें खासा उत्साहपूर्ण माहौल कार्यक्रम में देखने को मिला। इस दौरान हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड सरकार की उपलब्धियां, जनहित के कार्यों को गिनाने के साथ साथ केंद्र और राज्य के बीजेपी पर भी हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा गया। और सरकार बनाने से लेकर आज तक लगातार हमको कई चुनौतियां मिली। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया, आप सब लोगों ने देखा कि कितना डरावना, कितना बुरा वक्त था उस समय का। हम लोग ठीक से सरकार भी बना नहीं पाए थे। कोरोना का मकड़जाल पूरा देश दुनिया को जकड़ लिया। सरकार के ऊपर, सरकार बनने के समय से ही हमारे विरोधियों ने अपनी टेढ़ी नजर हमारे ऊपर रख दी थी, लेकिन शायद ये भूल गए कि ये झारखंड है, ये झारखंड वासियों का है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये फूलो झानो चांद भैरव की धरती है, ये पोटो हो की धरती है, ये वो क्रांतिकारी धरती है। और यहाँ क्रांतिकारी लोग जितने हैं, यहाँ पर मेहमान जिस भी स्वरूप में आए हैं, माताएं बहनों के रूप में आए हैं, दादा के रूप में आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जेल में भी डाला। उस वक्त में भी इसी रांची की धरती में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अलग अलग क्षेत्रों में मैया सम्मान योजना के तहत लाभान्वितों को योजना राशि देने के साथ साथ हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले बड़े कार्यक्रम पूरे झारखंड में किए हैं और बड़ी संख्या में लाभान्वित लोगों से सीधे जुड़े हैं। किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए, ये सरकार की योजना और ये हेमंत सोरेन का कार्यक्रम? कह सकते हैं प्रमंडलीय हिसाब से इस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया था और आज दक्षिणी छोटा नागपुर अंतर्गत राजधानी रांची के नामकुम जो कोचाटोली ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत जो 5 जिले आते हैं, रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला, लोहरदगा, यहाँ से लाखों जो लाभुक थे वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि जो लोगों की संख्या थी उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कार्यक्रम कितना हिट चल रहा है इस हेमंत सोरेन सरकार में। हालांकि मुख्यमंत्री जो मैया सम्मान योजना है, अब तक जो इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं को मिल रहा है और इस योजना के तहत प्रत्येक माह उनको सम्मान की राशि के तौर पर 1000 रुपये दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। हालांकि आज मंच से मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है इस योजना को लेकर। उन्होंने जो इसमें आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित थी उसको घटाकर आगे 18 वर्ष करने जा रही है, यानी वैसे लाभुक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनको भी इसका लाभ से जोड़ा जाएगा। यानी 18 से 49 साल की जो महिलाएं हैं राज्य की, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और साल में 12,000 रुपये की जो राशि है सम्मान राशि के तौर पर मुख्यमंत्री या कह सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम को देखा जाए तो मुख्यमंत्री के अलावे इस मंच में, आज के कार्यक्रम में जो मंच था उसमें कैबिनेट के कई मंत्री थे, स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, इन 5 जिलों से पहुंचे थे और कह सकते हैं इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 1 माह पहले ही 3 अगस्त को हुई थी और मुख्यमंत्री की देखरेख में ही इस योजना की रूपरेखा बनी थी और लगातार प्रमंडल हिसाब से इस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हुआ था। सबसे पहले यदि बात करें तो इसका जो कार्यक्रम का आयोजन
विभिन्न जिलों में किया गया, जिसके बाद आज रांची की बारी थी, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत रांची में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि मंच से तरीके से आयोजित हुआ, ये दिखाने की भी कोशिश हुई कि हम अधिक संख्या में लोगों तक सरकार की योजना पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।